कानून बना दिया कि ऑनलाइन ट्रांसफर, कोई भी आदमी सेक्रेटरीट नहीं जाता, सबकी संतुष्टि है। और अब तो हमने तकरीबन महकमा में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया जारी कर दी, तो अब सेक्रेटरीट में भीड़ नहीं होती, सिर्फ विकास के काम होते। और जब आदमी को विकास का समय मिलेगा तो विकास के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में फाइलें करेगा, मीटिंग करेगा और काम की गति को बढ़ाएगा। और इस अहीरवाल में कितने विकास हुए, लॉजिस्टिक हब हमारा बढ़ के तैयार हो गया, मेडिकल कॉलेज हमारा बढ़ के तैयार हो गया, एम्स बढ़ने लग रहा है, सारी नई नई नेशनल हाईवे बनी। और जब मैं 2014 से 19 तक पीडब्ल्यूडी मंत्री था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सारी सड़कें चौड़ी करी, कोई सड़क टूटी हुई नहीं थी अहीरवाल में। कितने कॉलेज बनाए, कितने गर्ल्स कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए। तो विकास का एक पहिया है जो 2014 से शुरू हुआ, आज 2025 समाप्त होने को है। अरे जीतता जागता मैं पे खड़ा राम होर सिंह कही नहीं, उन्हीं की बदौलत मैं मेरे बड़ा 26 साल में मैंने क्या हल चलाया था भाई। जब मैं यह चुनाव लड़ने आया तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। आज तो वो लोग नहीं जिन्होंने राम होर सिंह के साथ काम किया उनको देखा, लेकिन 87 में ऐसे बहुत बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने राम होर सिंह जी के साथ काम किया, उनकी कार्यशैली को देखा, स्कूल बढ़ते कॉलेज बढ़ते हुए देखा। और उन्होंने मुझे कहा जब मैं आता था वोट मांगने कि भाई बाबू मोहर का पोता आया, वोट तेरी देंगे। तो ये थी ख्याति। और किस आदमी को हराया था ये सब जानते हो, जिनकी चुट्टी बोलती। तो मैं 26 साल का नौजवान बाबू मोहर सिंह की ही बदौलत एमएलए बना। आपका शुक्रिया। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जाटसाना राष्ट्रकोष से बढ़ने तुम्हारा करता रहूंगा। पूछिए तुमने मांग रखी है भाई, वो के रखी है? 3-4 मांग थी, मल्टीपर्पज हॉल और हॉल। अरे मैं कवाड़ी मांग, नरवीर सिंह आज मंत्री हरियाणा सरकार में, मैं बोले कितना पैसा लगेगा? ये बोले 21 लाख। ईमानदारी से ये तो कुछ भी ना, जब चाहो जब दे दूं, कितने मांग लियो और मांग लियो भाई। 21 लाख रुपए के मंजूर कर, मल्टीपर्पज हॉल बनवाओ, इनकी ड्रेस बनवाओ और कुछ कर। और भाई चाहे 21 और लेकिन 51 और लेकिन कोई कमी ना कवाड़ी के लिए। बस अब रणवीर सिंह ने कोई आशीर्वाद देता रहो। हमने जो पौधा लगाया था ना, वो पेड़ बन गया ना। बस इसका छाया लो, फूल लो, फल लो, जितना खा सको उतना खाओ। सरकार में तुम्हारा पूरा हिस्सा है। मैं उस 87 का एहसान उतारने के लिए आया हूँ। उतरे तो कई जन्म भी ना जो हमने उस टाइम चढ़ाया था, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कुछ न कुछ वजन आपका मैं हल्का कर सकूं है। और ये हाई स्कूल आजादी से पहले हमारे दादाजी स्वर्गीय राम होर सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और अब मुझे मौका मिला है उनके यहाँ नाम का गेट का लोकार्पण करने का। इसको मैंने निर्माण करवाया और यहाँ बहुत से काम ऐसे बताए थे। पिछली बार मैं जनवरी में आया था तो वो काम अब पूरे किए, उनका उद्घाटन करने के लिए मैं आया था। मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र इन लोगों के आशीर्वाद से और बाबूजी की कृपा से मैं यहाँ से विधायक 87 में 26 साल की उम्र में लोगों को चुन के भेजा। कोशिश होती है कि हमारे अहीरवाल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है हम उनके दुख सुख में भाग लें और गांव में भी विकास के काम जो कर सकता हूं सरकार में मंत्री के नाते वो काम करने की कोशिश करूँ। IMT की अभी बात कर रहे थे, क्या पूरा प्रोजेक्ट अभी तक? हाँ नहीं, अभी कहीं भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। हमने उसको ई पोर्टल पे भूमि पर लैंड मांग रखी है, कुछ लोगों ने उसने अप्लाई कर दिया, फिर वो पोर्टल बंद हो गया, अब दोबारा खुलने जा रहा है। इसी महीने में अभी खोल देंगे और फिर उस पोर्टल पर जब जमींदार अपनी भूमि को डाल देंगे एक तय कीमत करके कि हम इसमें इस रेट पे, फिर उसे नेगोशिएशन करके और फिर उसको हम IMT को अकेले ही नहीं और भी हरियाणा के कई जिलों में खोल रहे। इन्होंने 15 दिन तक यात्रा निकाली थी बिहार चुनाव से पहले, जनता ने परिणाम दे दिया और साहब जो जहां से जितनी वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है उस विधानसभा में उससे ज्यादा चोरी हुई बताते हैं वोट। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी जी ने मेरे हलके का जिक्र किया, बादशाहपुर में 75,000 वोट चोरी हुई। आप लगाओ, आप तो दो दुनिया को देखते हैं कि 75,000 वोट चोरी हो सकती है या चोरी होकर वो डल सकती है, क्योंकि मैं 60,000 से ज्यादा वोटों से जीता था। राहुल गांधी जी के तीसरे दिन बयान देने के बाद कप्तान अजय सिंह का आता है इसमें वीडियो कि मेरे यहाँ 35,000 वोट चोरी हुए।
क्योंकि वो 32-33 हजार से हारा है। तो इसलिए 35 कहती, जो कांग्रेस का प्रत्याशी जिस विधानसभा में जितने वोट से हारा, उससे 2-3 हजार वोट फालतू चोरी हो गए। जैसे हमने 1996 में सरकार बनते ही पहली कदम से शराबबंदी की थी और 1998 में वो खोलनी पड़ी क्योंकि उन जनभागिता नहीं मिली। सहभागिता जनता की जरूरी है। इस पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए अकेला सरकार का दायित्व तो नहीं, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, ये पॉलीथीन लेना इस्तेमाल बंद ना करेंगे, ये पॉलीथीन जलाना बंद ना करेंगे और वैसी गंदगी नहीं करेंगे, आंच नहीं लगाएंगे, तब तक पोल्यूशन अकेले सरकार तो चालान कर सकती है, सख्ताई कर सकती है, लेकिन जब जनता खुद मन बनाएगी कि हमने अपना इलाका साफ रखना, पोल्यूशन अपना आप ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन अभी आपने इस फंक्शन में सुना कि यहाँ बच्चों की संख्या पिछले सालों में बढ़ी है। यदि अच्छी हम शिक्षा सुविधा देंगे तो यहाँ संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में, जिसका 1 साल बीत गया है, आने वाले 4 सालों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती। दोस्तों